बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो लेक्चर है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसमें पहले हम बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से बात करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको देखेंगे। तो आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है उसको देखेंगे। एक्सप्लेन वाई सॉफ्टवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक्सप्लेन हाउ टू वर्क विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Identify the key feature of widely used business programs. Identify the key feature of widely used graphic and multimedia programs. Identify the key feature of widely used home, personal, educational program. Identify the type of application software using communication. Describe the function of several utility programs. Discuss the advantages of using web-based software. Describe the learning aids अवेलेबल फॉर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे, माइट भी पॉसिबल है ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, लेकिन नहीं होता तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम जब भी देखते हैं तो इसमें हमारे पास आता है कि प्रोग्राम डिज़ाइन टू मेक यूज़र प्रोडक्टिव एंड असिस्ट दैम विद द पर्सनल टास्क। के एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होते हैं या सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूज़र की हेल्प करते हैं उनके काम करने में या उनके टास्क को कंप्लीट करने में। तो सबसे पहले देखें इनकी तीन कैटेगरीज हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल है बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया हो सकते हैं, और हमारे पास होम, पर्सनल, एजुकेशनल हो सकते हैं। ठीक है, तो बिजनेस में डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर हैं जिनको हम एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डाटाबेस है। तो ये आप अपने एजुकेशन सिस्टम में भी यूज़ करते हैं तो बिजनेस में भी यूज़ हो जाता है। फिर हमारे पास ग्राफिक्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, या मल्टीमीडिया है जिसमें फिर डेस्कटॉप आ जाता है, हमारे पास पब्लिशिंग आ जाता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग आ जाता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम कैड बोलते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया के जो हैं वो हमारे पास हैं। फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास होम, पर्सनल, एजुकेशन। तो होम वाले जो घर में आपके इस्तेमाल होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं, एजुकेशन के हवाले से इस्तेमाल होते हैं, और जो पर्सनली तौर पर यूज़ होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, इसमें पर्सनल फाइनेंस, आपने घर का बजट बनाना हो या कुछ भी करना हो तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन अवेलेबल होनी चाहिए जिस पर आप डेली बेस की जो अपने अखराजात हैं, इन गोइंग और आउट गोइंग, जो सारे मेंशन कर रहे हैं। तो एट द एंड आपको मंथ के एंड पर सारा कंप्लीट आउटपुट मिल जाती है कि कितनी आपकी इनकम थी और कितना आपने अखराजात हुए। फिर इसी तरह कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, लाइक ये मैंने नीचे कैटेगराइज किया गया इसको, जैसे ईमेल, इसके लिए इसके ज़रिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। FTP फाइल है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वेब ब्राउज़र है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है जैसे वीडियो कॉल जिसे हम बोलते हैं, इंटरनेट टेलीफोनी है, न्यूज़ ग्रुप्स हैं जिसमें हमारे पास ग्रुप्स बन जाते हैं और उसमें हम बात करते हैं। इसी तरह चैट ग्रुप्स हैं, असिस्टेंट मैसेजिंग है, ब्लॉगिंग है, ETC। तो इसी तरह हमारे पास पॉपुलर यूटिलिटी प्रोग्राम हैं, इनको हम फर्दर वन बाय वन नेक्स्ट देखेंगे भी कि कौन कौन से होते हैं। लाइक एंटीवायरस है, पर्सनल फेयरवेयर है, फायरवॉल है। इसी तरह हमारे पास इंटरनेट फ़िल्टर्स हैं। ये क्या ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की हेल्प के लिए यूज़ होते हैं, कंप्यूटर को मैनेजमेंट करने के लिए, टास्क मैनेज करने के लिए जो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं या प्रोग्राम होते हैं, हम इसको यूटिलिटी प्रोग्राम्स बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो है वो है कि हाउ इज़ सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड, कि किस तरह इसको सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है। तो सॉफ्टवेयर को डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंट कैटेगराइज के सिस्टम के ज़रिए किया जाता है। तो आप इसके बारे में जानते भी होंगे, नहीं जानते तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आ जाता है पैकेज सॉफ्टवेयर। ये मैंने आपको कहा था, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर होते हैं जो बने बनाए मार्केट से मिल जाते हैं, सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये किसी जनरल पर्पस भी सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं, जनरल तौर पर यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट काम्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कस्टमाइज या कस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिसको किसी ख़ास स्पेसिफिक बिजनेस के हवाले से बनाया जाता है, हमारे पास वो कस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लाइक मैंने कहा हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है, वो हॉस्पिटल में यूज़ होगा, और जो स्कूल या कॉलेज के लिए बनाया जा रहा है वो कॉलेज में, यानी स्पेसिफिक टास्क के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह हमारे पास था वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर।
होस्टेड बाय अ वेबसाइट, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोवाइड फॉर यूज़ मॉडिफिकेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे जो आपको यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइड यूज़ हो सकता है, मॉडिफिकेशन इसमें की जा सकती है और हम इसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, डेट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री फॉर ट्रायल पीरियड। शेयरवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री होते हैं लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, जैसे 1 मंथ के लिए IDM को आप इंस्टॉल कर लें, 1 मंथ के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं शेयरवेयर। ये ट्रायल वर्जन होते हैं, जब आप इसको मज़ीद यूज़ करना चाहते हैं तो आप इनको बाय करेंगे, इनका लाइसेंस लेंगे, फिर आप ये सॉफ्टवेयर कंटिन्यू हो सकते हैं। फिर फ्रीवेयर है हमारे पास, ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर प्रोवाइडेड है एट नो कॉस्ट। तो ये हमारे पास फ्रीवेयर होते हैं जिसको हम जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती और हम डाउनलोड करके इसका इस्तेमाल कर देते हैं। तो इसी ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री होते हैं मोस्टली तौर पर इनमें कुछ लोग वायरस की फाइल्स अटैच कर देते हैं। जब हम फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करते हैं इनको, तो डाउनलोड करते हैं, तो साथ में इनके साथ वायरस भी आ जाता होता है सम टाइम, मोस्टली तौर पर नहीं होता लेकिन सम टाइम। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर विद नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस, ऐसी जिस पर कॉपीराइट की भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, हम फ्रीवेयर डोमेन पब्लिक यानी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसको कॉपी करके हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जिस पे कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप किसी का भी वो सॉफ्टवेयर है आप उसको कॉपी करके अपने नाम पर इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो ऐसे सॉफ्टवेयर जो मैनेज करते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड रिसोर्सेज को, हम कहते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। लाइक विंडोज़ आपके पास, ठीक है। तो ये यूज़र और हार्डवेयर के दरमियान कह लें कि इंटरप्रेटर का भी काम करते हैं या कम्युनिकेशन का भी काम करते हैं। हमारी इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, यूज़र से इंस्ट्रक्शन लेकर हार्डवेयर को देते हैं, हार्डवेयर जो काम करता है उसकी आउटपुट क्या करते हैं, यूज़र को देते हैं। तो सर्वर एज द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये देखें हमारे पास ये आपको पिक्चर्स में ये यूज़र हैं, हमारे पास कोई भी हो सकता है। तो यूज़र ने क्या किया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए इंस्ट्रक्शन दी, किसके पास गई, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सिस्टम सॉफ्टवेयर ने क्या किया, उसको प्रिंट निकाल के दे दिया, यानी का डॉक्यूमेंट्स। यानी हमारे लिए ये इंटरफेस का भी काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, या सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वन हमारे पास है जी हाउ डू यू स्टार्ट एन एप्लीकेशन, हाउ डू यू स्टार्ट एन एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन को कैसे स्टार्ट किया करना है आपने। तो एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र के टास्क या परफॉर्मेंस के यूज़र अपनी हेल्प के लिए इस्तेमाल करता है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फ्रॉम द डेस्कटॉप आपके पास कंप्यूटर स्टार्ट हो गया, आपके पास ये स्क्रीन आ जाती है। हम इस पे राइट कॉर्नर पे जाकर लेफ़्ट कॉर्नर पर जाकर स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर ऑल प्रोग्राम फाइल्स आ जाती हैं। ऑल प्रोग्राम फाइल्स को क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं उनकी एक लिस्ट आ जाएगी। आप जो सा भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगी, इनटू मेमोरी में लोड हो जाएंगी। जैसे मेमोरी में देखें तो नंबर 1 हम स्टार्ट मेन्यू में गए, स्टार्ट मेन्यू को क्लिक किया, हमारे पास नंबर ऑफ लिस्ट आ गई जिस भी सॉफ्टवेयर को चलाना है। लाइक मैंने MS पेंट को चलाना है, MS पेंट के ऊपर मैंने आकर क्लिक किया तो आपके पास MS पेंट का लेआउट हो गया। और यहाँ पर आकर हमने किसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं या किस तरह करते हैं, ये 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम इनको प्रैक्टिकली भी सीखेंगे, लेकिन आपको मैं अभी बेसिक्स इनकी बता रहा हूँ। तो देन हमारे पास ये आ जाता है, ये हमारे पास अगर हम इस जो भी चीज़ काम किया, टास्क किया, उसको प्रिंट निकलवाना चाह रहे हैं तो हमारे पास डायल बॉक्स आ जाता है कि आप क्या प्रिंट करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं, इसी स्क्रीन के ऊपर कितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ करना चाह रहे हैं, कैसे करना चाह रहे हैं। तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो डायल बॉक्स में आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ विंडो। विंडो क्या होती है, विंडो आपको सर आपने वर्ड सुना होगा, तो हम विंडो क्या इमेजिन करते हैं जो कंप्यूटर की विंडो होती है वो विंडो होती है। नहीं जी, विंडो जो होती है वो हमारे पास कंप्यूटर की स्क्रीन होती है जो कि रेक्टेंगल एरिया में होती है और डिस्प्ले डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर डिस्प्ले डाटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। लाइक डैट की सारी विंडोज़ ही थी जो हमारे पास डिस्प्ले हो रही थी स्क्रीन पर, कि हम स्टार्ट मेन्यू में गए तो एक विंडो, ये फिर उसको ओपन किया तो एक नई विंडो, ये वाली MS पेंट की विंडो एंड देन हमारे पास ये है, और फिर ये हमारे पास प्रिंट की विंडो, यानी ये सारी की सारी जो स्क्रीन जो डिस्प्ले मॉनिटर पर शो हो रही होती है हम इसको विंडो बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी व्हाट इज़ डायल बॉक्स।
डायल बॉक्स, a window that provide information present available options और request a response। कहता है डायल बॉक्स क्या होता है। डायल बॉक्स आप किसी भी इंफॉर्मेशन को जो प्रेजेंट अवेलेबल हैं या रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जैसे हम किसी भी चीज़ का प्रिंट लेना चाहते हैं तो हम कंट्रोल+P करते हैं। कंट्रोल+P जैसे ही करेंगे हमारे पास एक डायल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो वो पूछेगा आपके पास ये प्रिंटर अवेलेबल है, किस प्रिंटर के साथ आप कॉपी लेना चाह रहे हैं, कितनी नंबर ऑफ कॉपी लेना चाह रहे हैं, लैंडस्केप में लेना है, करंट में लेना चाह रहे हैं। तो ये आप क्या करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो ये स्क्रीन शो होती है हम इसको बोलते हैं डायल बॉक्स। ठीक है, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए डिफरेंट होता है। तो ये ये प्रिंट की डॉक्यूमेंटेशन के लिए था, ये आपके पास डायल बॉक्स आया कि किस तरह की आप प्रिंट निकलवाना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी निकलवाना चाह रहे हैं, यानी जितनी नंबर ऑफ कॉपीज़ इंक्रीज़ करते हैं कि वो बढ़ जाएगी। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो बिजनेस के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। तो हम कहते हैं व्हाट इज़ बिजनेस सॉफ्टवेयर। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो बिजनेस एंड एप्लीकेशन दैट असिस्ट पीपल इन बिकमिंग मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके बिजनेस को इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाते हैं, हम ऐसी एप्लीकेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर को बिजनेस सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे फेमस जो पॉपुलर है वो वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, डेटाबेस है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है, नोट टॉकिंग है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, पीडीए है। ये वन बाय वन हम इनको सबको देखते हैं कि ये क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड प्रोसेसिंग। मैंने कहा वन बाय वन देखते हैं। तो वर्ड प्रोसेसिंग जिसे हम MS वर्ड भी बोलते हैं, तो ये किस लिए यूज़ होता है, ये टेक्स्ट लिखने के लिए। और हमारे पास अलाउ टू यूज़र टू क्रिएट मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, ये टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स के लिए यूज़ होता है। क्लिप आर्ट इज कलेक्शन ऑफ ग्राफिक डेट यू कैन इंसर्ट इन डॉक्यूमेंट्स। तो ये हमारे पास लुक लाइक डेट MS वर्ड की है। इस पर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे आपके पास ये नज़र आ रहा है। ठीक है, रेंट ए केबल, इसका आपने वो इंटरफेस बनाया, इसमें पेंट कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। तो आपको PDF बनानी हो फाइल या कुछ भी करना हो तो आप पहले क्या करोगे, इसमें हमारे पास MS वर्ड की फाइल में इंसर्ट करोगे डाटा, उसको सेव एज सेकेंड ऑप्शन में जाके तो सेव PDF कर लेते हैं। तो ये आपके पास आपको आना चाहिए, हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट आर पॉपुलर वर्ड प्रोसेसिंग फीचर। कौन कौन से हैं फीचर, तो बहुत ज़्यादा है। MS वर्ड को एक्सप्लेन करूँगा तो कम से कम मुझे एक दिन पूरा चाहिए इसके फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। अब बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं इसके, लेकिन ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे में ऑटो करेक्ट है, ऑटो फॉर्मेट है, फॉर्मेटिंग करने के लिए कोलैबोरेशंस है, कॉलम्स है, ग्रामर्स है। ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, MS वर्ड के फीचर हैं। ये जब हम प्रैक्टिकली MS वर्ड का यूज़ सीखेंगे तो उसके साथ साथ हमें इनकी वन बाय वन सबकी वर्किंग भी देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फाउंट। फाउंट क्या होता है, जो लिखने का स्टाइल, लाइक ये आपके पास जो लिखी हुई आ रही है हेडिंग, ये फाउंट ही कहला रही है। अ नेम ऑफ असाइंड टू स्पेसिफिक डिज़ाइन और करेक्टर। फाउंट साइज इंडिकेट द साइज ऑफ करेक्टर इन अ पर्टिकुलर फाउंट इन पॉइंट, सिंगल पॉइंट अबाउट 1 to 75। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी साइज इसकी, ये जो आपको लिखा नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फाउंट साइज। 72 होगी, 1 से स्टार्ट होकर 72 तक जा सकती है। फिर इसको बोल्ड कर देना, अटालिक कर देना, डिफरेंट स्टाइल में ले आना, वो हमारे पास फाउंट स्टाइल कहलाता है या एड्स कहलाता है। तो यहाँ पर देखें अंडरलाइन कर देना, कुछ लिख के उसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ये सारी की सारी जो फीचर्स हैं ये हमें MS वर्ड में मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर में जो यूज़ होता है वो हमारे पास स्प्रेडशीट है, जिसे हम एक्सेल भी बोलते हैं, MS एक्सेल। ऑर्गेनाइजेशन डाटा रोज एंड कॉलम, ऑर्गेनाइज किया जाता है इसमें डाटा को रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म में। और हमारे पास यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है कैलकुलेशंस के लिए करते हैं डाटा को, तो इसमें हम फार्मूलाज यूज़ करते हैं। तो फार्मूला हमेशा MS एक्सेल में इक्वल साइन से यूज़ होता है, तो इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं। जो भी फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है फंक्शन भी बोला जाता है। तो जैसे A+B2 यानी A से लेकर B2 तक जितने भी सेल हैं उनको प्लस करें और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, C3 के साथ। आपका जो रिजल्ट है जिस भी आपने सेल के अंदर, सेल क्या होता है, रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन, जिस भी सेल के अंदर ये फार्मूला अप्लाई किया तो उसका रिजल्ट आपके पास कैलकुलेशन होकर शो होना शुरू हो जाएगा। तो हम इसमें मैथमेटिकली यूज़ करते हैं स्प्रेडशीट को और इसमें हम फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इज़ ऑर्गेनाइज
हाउ इज़ ए स्प्रेडशीट ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, तो हम कॉलम्स को आइडेंटिफाई बाय लेटर्स करते हैं, रोज़ को जो आइडेंटिफाई करते हैं बाय नंबर्स करते हैं, अ सेल इन द इंटरसेक्शन ऑफ द रोज एंड कॉलम। मैंने जैसे अभी बताया रोज एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास सेल बनता है, जैसे आपके पास ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो कॉलम्स है हम इसको ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास नंबर्स ऑफ रोज हैं, सो 1 2 3 से करते हैं, रो एंड कॉलम। ये कॉलम फर्स्ट, ए कॉलम का थर्ड रो है, तो ये सेल क्या बनेगा, 3A सेल बनेगा, ठीक है, A3 सेल बनेगा, यहाँ पर हमारे पास शो हो रहा है, ये एक सेल होगा, रो एंड कॉलम का कम्बिनेशन हमारे पास सेल होगा। लुक लाइक डैट, ये हमारे पास एक्सेल है। तो MS ऑफिस जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारे जो सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, अ प्री डिफाइंड फार्मूला डैट परफॉर्म कॉमन कैलकुलेशन, कि जो ऐसा फार्मूला जो पहले से प्री डिफाइन हो हम उसको यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए, हमारे पास वो फंक्शन कहलाते हैं। जैसे देखें हमने कहा सेल नंबर B10 से लेकर 11 12 13 एंड 14 सबको क्या करना है, सम करना है। अगर हम इसको एक फंक्शंस के ज़रिए सम फंक्शंस परफॉर्म करवा के तो इस तरह लिख दें तो हमारे लिए आसानी से ये कैलकुलेशन कर देगा। ये भी वही काम कर रहा है और ये जो फंक्शन हमने सम का अप्लाई किया ये भी वही काम कर रहा है। तो ये 10 हमें 1 by 1 लिखना पड़ेगा और लिखने के बाद जाकर करेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, सम इज़ इक्वल टू इक्वल साइन पहले आता है फार्मूला में, सम और ब्रैकेट स्टार्ट B12 से लेकर B14 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको सम करें तो ये सम करके हमें रिजल्ट प्रोड्यूस कर देगा। इसी तरह देखें हमारे पास नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ चैटिंग अलाउ यूज़र, व्हाट इज़ चार्टिंग, चार्टिंग क्या होता है, चार्ट क्रिएट करना। तो MS एक्सेल में जो भी डाटा हुआ है इंसर्ट हुआ है हम उसके चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अलाउ यूज़र टू डिस्प्ले स्प्रेडशीट इन डाटा ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में ये हमारे पास चार्ट्स कहलाते हैं। तो ये कहाँ से आएंगे, आपके पास ये MS वर्ड में भी अवेलेबल है, MS एक्सेल में भी हैं, ज़्यादातर ये MS एक्सेल में यूज़ किए जाते हैं। और जैसे ही आपने डाटा क्लिक किया और डाटा को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट पे जाके चार्ट को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके चार्ट डिज़ाइन हो जाएंगे जो भी डाटा है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसमें हम ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सॉर्ट करते हैं, रिट्राइव करते हैं डाटा को। तो ये हमने सेकेंड ईयर में पोर्शन है ICS वालों ने तो पढ़ा होता है कि डेटाबेस क्या होती है और डेटाबेस क्रिएट भी करनी आ रही होती है। लेकिन जो ADP के स्टूडेंट हैं जिनमें मोस्टली तौर पर FSC के भी स्टूडेंट होते हैं जो जिनको डेटाबेस का नहीं पता, तो हम इंशाल्लाह इसको जब प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको डेटाबेस का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका लुक लाइक दैट ये होता है जैसे एक्सेल में होता है, इसी तरह इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टेबल्स क्रिएट करते हैं। हर टेबल्स में एक यूनिक रिकॉर्ड इंटर होता है अबाउट टू एंटिटी। एंटिटी क्या होती है, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड उसी टेबल के अंदर होगा जो स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है। What is the part of database, कहता है टेबल contains record is a raw table that contain information about a given person and product object or event। कहता है रो के अंदर एक कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है, जैसे रोल नंबर 1 इसका नेम, इसका फ़ोन नंबर, इसका एड्रेस, ये तो हमें एक नंबर रो में मिलेगा। कॉलम क्या होंगे जो इस फॉर्म में होते हैं, तो कॉलम में एक ही किस्म का रिकॉर्ड होता है, जैसे लाइक ये रोल नंबर लिखा तो यहाँ पे इस कॉलम में हमें रोल नंबर ही मिलेंगे। तो रो के अंदर हमें एक कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है किसी एक सिंगल स्टूडेंट का, और कॉलम में हमें किसी एक यूनिट का कंप्लीट रिकॉर्ड मिलता है। यूनिट मतलब रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर में हमारे पास कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो रोज में क्या होगा, हमारे पास सिंगल्स जो रिकॉर्ड होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। A field is a column in the table that contain a specific category of data within a record, ठीक है। अब कैसे इसको रिट्राइव करवाया जाता है, इसको रिट्राइव कैसे करवाया जाता है कि बिजनेस सॉफ्टवेयर है तो डाटा को हमने देखना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्यूरीज इस्तेमाल की जाती हैं जो वो डाटा को रिट्राइव करवाने के लिए होती है, देखने के लिए होती है। तो रन क्यूरीज टू रिट्राइव डाटा तो कैन बी सेंड एज ए रिपोर्ट टू द प्रिंट, और रिपोर्ट के पास चले जाता है, हम उसको प्रिंट करके देख सकते हैं। जैसे मुझे देखना है कि आपकी क्लास में जो A से नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, मैं क्यूरी पास करूँगा जिसमें डिफरेंट
टाइप्स की क्यूरी हैं, तो ऐसी क्यूरी पास करूँगा जो हमें ये सिर्फ वो रिकॉर्ड फाइंड आउट करके ला के देगी जो ए से नेम स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये क्यूरी कैसे अप्लाई की जाती है इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली डाटाबेस क्रिएट करेंगे और देखेंगे तो आपको इस क्यूरीज़ के हवाले से भी बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही है, तो इस लेक्चर को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। विश इज़ बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, टाइल कमेंट सेक्शन में जाकर, और आप मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं।